अमिताभ बच्चन बोलते हैं कुछ दिन तो गुजरा गुजरात में। मोदी तो कोई टक्कर कौन ले सकते हैं। हमारे गुजरात के अंदर बीजेपी के सिवा दूसरी कोई सरकार आ ही नहीं सकती। कांग्रेस के सामने बीजेपी ने ये इस पूरे 8 साल में कितना अच्छा काम किया है। मोदी है तो सब हर घर मोदी, इस अब की बार मोदी सरकार। वो तो सब पार्टी पहले पे ऐसे ही बोलती है ना कि हम ही जीतने वाले, हम ही जीतने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव हो गए हैं और उसका रिजल्ट भी जो है सबके सामने आ गया है। और इस बार बीजेपी जो है 27 सालों की तरह इस बार फिर से बाजी मार गई है और गुजरात में अपनी पार्टी फिर से आ गई है। तो आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं गुजरात से कुछ लोग जो आज मौजूद है दिल्ली के इंडिया गेट पर। तो चलिए उनसे करते हैं इस जीत को लेकर खास बातचीत। कैसा लग रहा है, मोदी जी फिर से वहां से जीत गए हैं? मोदी इज मोदी, नो डाउट। मोदी के लिए हमें अभिमान है यार, प्राउड है। क्या लग रहा था कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो लगातार दावे कर रही थी? भी सोच नहीं सकते, मुफ्त की रोटी गुजरात में नहीं चलती। मुफ्त तो भगवान से भी मुफ्त नहीं मांग सकता, उसकी भी पूजा करनी पड़ती है, बाद में देता है। तो केजरीवाल जी सब बोलते हैं मुफ्त नहीं देता है। मुफ्त का कहाँ से मिलेगा? मुफ्त के लिए इसके ड्रॉबैक था। जैसे कि आप गुजरात से हैं तो आप जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो केजरीवाल है वो कहते हैं कि जो वहाँ की जो जनता है वो हमें बहुत प्यार करती है, यानी कि केजरीवाल जी को। लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि बीजेपी वहाँ से जीती है, सबके सामने ये जाहिर हो गया है, तो क्या लगता है कि जो केजरीवाल जी बोल रहे थे वो सरासर झूठ था? झूठ नहीं, 100% झूठ था जी। अमित जी बोलते हैं, अमिताभ बच्चन बोलते हैं कुछ दिन तो गुजरा गुजरात में। आप एक बार गुजरात में जाके देखो, गुजरात तो गुजरात ही है। मोदी ने जो डेवलप किया है, जो नर्मदा से कच्छ तक जो पानी पहुंचता है, स्वप्न भी कोई सोच नहीं सकता है। मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। मोदी है तो मोदी है। उन्होंने कहा, ये भी कहा केजरीवाल ने कि जब अभी एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आया परसों, तो उन्होंने बोला था कि अभी हम यहाँ पे जीते हैं, अभी 2 दिन बाद हम गुजरात में भी अपना परचम लहराएंगे और भारी मतों के साथ लहराएंगे। सब लोग बोलेगा ना। मैं भी बोला, मैं भी मोदी की जगह ले लूँगा। कहाँ मोदी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू दिल्ली। राजा भोज तो राजा भोज ही होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि गुजरात में मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे सकता? स्वप्न भी कोई सोच नहीं सकते मोदी जी के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बरोबर है, मोदी तो कोई टक्कर कौन ले सकते हैं। और उसने तो जो काम किया है ना, ये किसी ने नहीं किया। जो नर्मदा दिया या अभी के रेलवे में दिया, इतनी सगवड़। बैंकों में जाओ तुम तो कभी भीड़ नहीं देखते। रास्ता पानी सब देखो उधर, रोड रास्ता पानी उधर देखो। रास्ता देखो तुम्हें, गुजरात का रास्ता देखो तुम्हें। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि वहाँ पे बीजेपी कुछ भी कार्य नहीं कर रही है, साथ ही ना ही उन्होंने दिल्ली में कोई कार्य किया है। तो क्या ये सच है? सच नहीं है, देखो ना, तो ये तो काम बोलते हैं ना, जो काम किया वही बोलते हैं। पूरा वर्ल्ड देखते हैं, अभी तो पूरे दुनिया देखती है मोदी ने क्या किया है। आप भी देखते हैं गुजरात में भी। आप कुछ दिन तो गुजरा गुजरात में, अमिताभ बच्चन बोलते हैं, सही बोलते हैं। मतलब वहाँ पर बीजेपी ही है जो अपना मतलब परचम लहराती रहेगी? सवाल ही नहीं है। बीजेपी जीत गई है अभी वहाँ से, तो क्या लग रहा है कि कोई और पार्टी की संभावना थी वहाँ पर जीतने की, या सिर्फ बीजेपी ही वहाँ पर रहेगी? बीजेपी रहेगी। आप खुश हैं बीजेपी की जीत से? हाँ, खुश है। वहाँ के काम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वहाँ पे जो है अभी बीजेपी सरकार थी, उसके बाद फिर से बीजेपी आ गई है, तो वहाँ पर बीजेपी काम बढ़िया कर रही है, वहाँ के लोग खुश हैं? काम बढ़िया कर रही है, वो काम सब हो गया है। क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे? हमारे गुजरात के अंदर बीजेपी के सिवा दूसरी कोई सरकार आ ही नहीं सकती है, क्योंकि उनका काम ऐसा आएगा। आप कहीं भी निकल जाओ, आप लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, ना कोई आपके पास चोरी होना है, ना किसी लड़की को रात को 2 बजे निकलो आप कोई छेड़ सकता है, ना कोई पकड़ सकता है। वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी है वहाँ की। आप कुछ भी व्यवस्था को आप बताओ मेरे को, कोई व्यवस्था वहाँ की गलत नहीं है। क्या वहाँ पे केजरीवाल का दिल्ली मॉडल नहीं चल पाया इस बार? नहीं, वो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ फ्री नहीं चाहिए, वहाँ पे सुरक्षा चाहिए। वहाँ पे मतलब जो विकास का काम होता है, आप कुछ भी देख लो, विकास गुजरात के अंदर कहीं भी चले जाओ, सब कुछ बेस्ट है। कांग्रेस भी बड़े दावे कर रही थी कि इस बार कोई नहीं, कांग्रेस ही आएगी गुजरात में। साथ ही वो अभी एमसीडी चुनाव में भी बहुत वादे कर रही थी, लेकिन उनके जो सारे वादे थे वो फेल हो गए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे?
नहीं 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 नहीं, वो केजरीवाल जी का और कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है। गुजरात के अंदर तो मैं आपको बता दूं कि कहीं से कहीं तक क्या किसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर वो काम का मतलब जो लेवल होना चाहिए वो लेवल है ही नहीं जो हमारे मोदी सरकार के अंदर है। क्या गुजरात में बीजेपी ने कुछ ऐसा जादू लोगों के बीच बनाया हुआ है जो लगातार 27 सालों से चला आ रहा है? कौन सा जादू है वो? तो वही तो मैं आपको जादू बता रहा हूँ कि वहाँ की सुरक्षा है, वहाँ का जो लाभ है आपको, और मतलब कुछ भी आप मतलब वहाँ पे कर सकते होगे। मतलब गुंडागर्दी से लेके तो कोई चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगी नहीं, कोई चीज़ गंदी रोड सड़क ले लो आप, कुछ भी सुविधा ले लो आप वहाँ पे गुजरात के अंदर। क्या कहना चाहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा में फिर से बीजेपी आ गई है? वो तो आना ही था, पिछले 5 टर्म से तो आ रहे, 6 टर्म से 7वां टर्म है, तो वो तो होना ही था। और वैसे भी आप देख सकते हो कांग्रेस के सामने बीजेपी ने इस पूरे 8 साल में कितना अच्छा काम किया है। एक भी करप्शन बाहर नहीं आया, जबकि पहले बार हर महीने में हर साल में एक 2 इनके स्कैंडल्स आते थे कांग्रेस के। बीजेपी का तो एक भी नहीं है। तो इतने साल तक अगर वो दबा भी नहीं सकते तो जो दिख रहा है तो उसको ही वोट देंगे। ऐसा क्या है कि जो बीजेपी है उनको मुसलमानों की वोट बहुत कम मिलती है? गलत है ना, आप जाके देख लो। अहमदाबाद का जो सबसे बड़ा मुस्लिम एरिया है वहाँ पे जो कांग्रेस का गयासुद्दीन शेख था, पिछले बहुत टाइम से वही चुन के आ रहा था। इस बार वो खुद हार गया और बीजेपी का कैंडिडेट जीत चुका है। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के खिलाफ है मोदी, जो ऐसा दिख रहा है ऐसा है नहीं तो वो पूरा एरिया भाजपा को क्यों वोट देके जीता था। दूसरी पार्टियां जो है लगातार दावे कर रही थी कि हम ही वहां से जीतेंगे, तो क्या उनके थोड़े चांसेस थे? क्या उन्होंने वहां पर ऐसे प्रचार प्रसार किया कि मैं आप और कांग्रेस की बात कर रही हूँ, क्या उन्होंने ऐसा प्रचार प्रसार किया कि वो दावे कर रही थी कि गुजरात में इस बार वो भी आ सकती हैं? देखिए, कांग्रेस तो हर साल हर स्टेट इलेक्शन में दावा करती है, बट उसका कुछ होता नहीं। दूसरा, इतने साल से बीजेपी है वो कर रही है। कांग्रेस ने आज तक क्या मुद्दा लेके आया था? सबसे पहले मोदी को फंसाने का मुद्दा था कि उसने गोधरा के टाइम पे रायोटिंग करवाए थे, तो उसमें तो नाकाम रही। उसके बाद क्या था? विकास का मुद्दा, तो उसमें तो मोदी ऑलरेडी आ गई है। तो उनके पास कोई भी ऐसा मुद्दा है ही नहीं कि जिसकी वजह से कांग्रेस आ सकती थी। ना ही कोई ऐसा अच्छा नेता है। जो कुछ भी है वो अपनी अपनी टांग खींच रहे हैं हर एक स्टेट में। बाकी बात करें तो आप में अगर आप देखो तो केजरीवाल ने इधर दिल्ली में काफ़ी अच्छा किया है, बट वहाँ पे आके भी उनके पास कोई मुद्दा है नहीं कि वो बीजेपी से क्या अच्छा करेंगे। वो हर बार मोदी को नीचा दिखाने के लिए बात करते हैं, मोदी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, बट जो किया वो इतना अच्छा किया कि लोग उससे हटने की सोच ही नहीं रहे। और ये फ्री बीज जो बांट रहा है, तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि जो कुछ भी फ्री बीज जाता है तो उनके खुद की पॉकेट से जाता है, जो टैक्स पेयर है उनके वहाँ से जाता है। तो इतना फ्री बीज बांट के कुछ हासिल होगा ही नहीं ना। आप अच्छा कुछ आइटम लेगा। ये मुझे एक अच्छा लग रहा था कि इसका जो मोहल्ला क्लिनिक मोदी ये केजरीवाल ने किया है वो अच्छा है। दूसरा ये पता था कि इसने यहाँ के स्कूल्स बहुत काफ़ी इतने अच्छे कर दिए, पब्लिक स्कूल्स की लोग प्राइवेट से उठा के बच्चों को पब्लिक में डाल रहे हैं। वो मुद्दा कर रहा था तो भी चलो ठीक था, बट उनके पास कोई मुद्दा था नहीं इस बार तो वो गुजरात में जो है अपना प्रचार प्रसार उस ढंग से नहीं कर पाए जिस तरीके से बीजेपी का जादू ऑलरेडी वहाँ पर चल रहा है। वो भी है। और लास्ट पॉइंट पे ये जो स्कैंडल आया दिल्ली का लीकर स्कैंडल, तो उसकी वजह से फिर लोगों ने हो सकता है अपना फिर से मन बदल दिया हो। तो आप खुश हैं वहाँ पर फिर से बीजेपी आई है? यस, डेफिनेटली। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी है तो सब मुमकिन है। कितना खुश है मोदी जी की जीत से? 100%। काम जिस तरीके से वहाँ पर बीजेपी अभी तक करती आई है, 27 सालों से अपना राज उन्होंने गुजरात में बनाया हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे उनकी इस जीत पर? क्या ये कहीं ना कहीं क्लियर था कि गुजरात में बीजेपी ही जीतेगी? बीजेपी तो जितना ही है, काम ही इतना अच्छा है तो काम BJP अच्छा जीतेगी। बढ़िया लग रहा है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहिए? बीजेपी, हाँ तो वो तो आने, हर घर मोदी, इस अब की बार मोदी सरकार। दूसरी पार्टियां कह रही थी नहीं, मोदी इस बार जो है वो उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका है, उनकी जो योजनाएं थी अब उनका जादू जो है गुजरात में खत्म हो चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम राजकोट से आए थे और हमें हमारे वार्ड में कांग्रेस के और आपके कौन उम्मीदवार थे वो भी हमको नहीं मालूम था, इसलिए प्रचार में बीजेपी की तरह कोई नहीं आया था, तो इस बार मोदी आनी थी। चलिए, आप पार्टी ने तो काफ़ी प्रचार किया है कांग्रेस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो कांग्रेस है वो बिल्कुल भी चुनाव प्रचार करती नजर नहीं आती, तो कहीं ना कहीं क्या उनको पहले ही अंदेशा हो गया था कि वो जीतेगी नहीं गुजरात से? या डेफिनेटली हम कहती हूँ ना कि हमारे वार्ड में कौन कांग्रेस का उम्मीदवार था और कौन आपका था वो मुझे मालूम ही नहीं था, इसीलिए डेफिनेटली मोदी भाजपा।
कितना काम वहाँ पर उन्होंने अभी तक किया है बीजेपी ने? बहुत सारा किया है हमारे यहाँ सौराष्ट्र में तो काफ़ी सारा। जो अमरेली डिस्ट्रिक्ट था तो 20 साल तक से वो कांग्रेस ही था वहाँ पे, अब बीजेपी आई है तो काफ़ी खुश है कि अब कुछ होगा, क्योंकि अमरेली डिस्ट्रिक्ट इतना डेवलप डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो अब कहीं उम्मीदें भी है कि अब वो अच्छा होगा काम। क्या बताना चाहेंगे, इस बार फिर से बीजेपी आ गई है गुजरात में? बीजेपी का काम भी पहले से भी अच्छा है, अभी तक अच्छा ही रहा है बीजेपी का काम पहले से भी। और नेक्स्ट जो सांसद का जो इलेक्शन है तभी भी 300 प्लस ही बीजेपी को सीट मिलने वाली है, वो 110% की बात है और बीजेपी का काम बोलता है। और कांग्रेस पार्टी में क्या है कि ग्राउंड लेवल से ही उसको काम करने की ज़रूरत है, उसके कार्यकर भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं कार्यकर। तो पहले उसको ये लोकल जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है उसमें उसको विन होके मार्केट में आने का ज़रूरत है कि हम काम करने के लिए ही बैठे हैं। क्या बीजेपी गुजरात के लोगों में अपनी एक छाप छोड़ चुकी है मजबूत, जिसको कोई भी नहीं छुपा सकता? वो बात भी है, सबके माइंड में एक ही है कि मोदी है तो सब मुमकिन है, वही बात तो सब लोग हमें गुजरात में तो बोलते ही है सब लोग। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वो लगातार बीजेपी पर तंज कस रही थी, जिसको देखकर लग रहा था कि शायद इस बार बीजेपी नहीं जीत पाएगी। वो इम्पॉसिबल बात थी, वो सब न्यूज़ वाले मीन्स फेक न्यूज़ जो बोलते हैं ना, जो पब्लिक बोलते हैं लेकिन ना। ये न्यूज वालों की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये जो नेता जो दूसरी पार्टी विपक्षी दल था ये उनका कहना है। नहीं, वो गलत बात है। वो 110% गुजरात को सब लोग को पता ही था कि भाई गुजराती इलेक्शन में बीजेपी आने वाली है फिर से, और 150 प्लस का ही उसका पहले से एम ही था बीजेपी का कि 151 प्लस मिलनी चाहिए सीट, और इस बार 150 सीट इसको मिली है। और जहां वादा कर रही थी आप, उसको सिर्फ 5 सीटें मिली हैं और 156 और 5 सीटों में बहुत बड़ा मुकाबला है। जहां आपने कहा था कि नहीं हम ही जीतेंगे, 5 वो भी गलती से ही आ गए, ऐसा है उसमें मीन्स दिल्ली में ही सिर्फ आपका नाम है, दूसरे एक भी स्टेट में उसका नाम भी नहीं है, उसके कार्यकर भी नहीं है, गुजरात में ऐसा कोई कार्यकर भी नहीं है उसका आपका। केजरीवाल कह रहे थे जहां अभी परसों रिजल्ट आया था एमसीडी चुनाव का, तो वो उसमें जीत गए थे, तो वो उसमें बिल्कुल 100% श्योर होकर कह रहे थे कि नहीं इस बार तो गुजरात में भी हम ही आएंगे, लेकिन उनका जो मुंह है वो तो बंद हो गया। वो तो सब पार्टी पहले पे ऐसे ही बोलती है ना कि हम ही जीतने वाला है, और बीजेपी को कंफर्म था कि बीजेपी जीतने ही वाली है। भाई विपक्षी पार्टियां ये भी कहती हैं कि बीजेपी सिर्फ जो है अपनी जेब भरती है, वो लोगों के लिए कुछ नहीं करती। नहीं, वो तो गुजरात के लोगों ने बता दी उसको कि जेब भरती है या काम करती है। मोदी है और बीजेपी है तो हमारे वहाँ पे गुजरात में डेवलपमेंट हुआ ही है, और अब उससे भी ज़्यादा डेवलप होगा ही। हर घर मोदी, हर घर अगली बार भी मोदी सरकार, हर हर मोदी। हम भी। तो आपने देखा कि अभी हम मौजूद थे दिल्ली के इंडिया गेट पर, जहां पर हमारी मुलाकात हुई गुजरात के कुछ लोगों से, जिन्होंने हमें अपनी प्रतिक्रियाएं दी अभी गुजरात रिजल्ट को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं गुजरात विधानसभा में बीजेपी आ गई है फिर से, जिसकी खुशी आपने खुद यहां पर गुजरात के लोगों के मुंह से सुन ली है। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात के लोग कितना खुश हैं बीजेपी की जीत से। तो अब देखना होगा कि आगे और क्या नई अपडेट्स आती हैं। जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मिथिलेश के साथ।